Hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस vocab के सेशन को, जहां पर मैं आपके लिए द हिंदू की जितनी भी डिफिकल्ट vocabulary होती है आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आता हूं। आइए बेटा बात करते हैं। आपने कहीं ना कहीं एक वर्ड सुना होगा सिजेरियन, लेकिन वो सिजेरियन नहीं होकर बेटा आपके पास में सिजेरियन होता है। सिजेरियन वो क्या होता है बेटा? सिजेरियन। उस वर्ड को ही आगे जाके फिर लोगों ने स्पेलिंग एक्चुअल उसकी ये हुआ करती थी CESREN, ये हुआ करती थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसको सीजेरियन बोलना शुरू किया। और जब से सीजेरियन और उसको सर्जरी के साथ में ज्वाइन कर लिया, तब से वो आपके पास कहीं ना कहीं इस टाइप से भी आपको देखने को मिले। तो अगर ये दिखे तो ये भी आजकल ठीक है, क्योंकि यूज ये भी होने लग गया है और एक्चुअल वर्ड ये तो है ही सही। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसको। आपने देखा होगा जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस का जो बर्थ होता है, मतलब जो बेबी बर्थ होता है, वो दो तरीके से आजकल होने लगा है। मतलब जहाँ तक अभी तक देखने को मिला है तो दो तरीके से बेबी बर्थ होता है। एक तो आपके पास में होता है सी सेक्शन से, और एक होता है वजाइनल बर्थ, जिसे नेचुरल डिलीवरी भी हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसको वो जो वजाइनल बर्थ होता है, थ्रू द वजाइना अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाता है कि वो आपके पास नेचुरल बर्थ हुआ है। लेकिन अननेचुरली ऐसा कुछ कर रहे हो आप कि जो एब्डोमिनल लेयर होती है, पेट को काट के और उसमें से उसकी जो लेयर्स है उसको हटा के और बच्चे को बाहर निकाल के वापस से वो स्टिचिंग की जाती है, टाँके वगैरह लगाए जाते हैं। उसके बाद में जो बच्चा आता है, जो उसकी डिलीवरी इस तरह से होती है, वो अननेचुरली होती है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये शल्य चिकित्सा यूज कर रहे हैं। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी करके उस बच्चे को निकाल रहे हैं। तो बेटा वो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं अननेचुरल होता है। इसी को सी सेक्शन बोला गया है। सिजेरियन इसी को बोल दिया जाता है। ठीक है, सर्जिकल डिलीवरी इसका एक नाम और क्या होता है? सर्जिकल डिलीवरी। अगर मैं इसी को बोलना चाहूँ तो शायद मैं इसी को एक वर्ड से और रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और वो है अननेचुरल डिलीवरी। ठीक है, अननेचुरल डिलीवरी, क्योंकि ये काम प्रॉपरली हम लोग अननेचुरल करते हैं। नॉर्मल टाइप से जो होती है डिलीवरी, वो तो आपके पास में वजाइनल होती है। जो आपके पास नेचुरल होती है, यही तो बेटा नॉर्मल होती है। ठीक है, लेकिन अब ये नॉर्मल पहले हुआ करती थी फेमस, लेकिन आजकल जहां पर भी देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सी सेक्शन ही होता हुआ दिखेगा। अब कुछ इसमें डॉक्टर्स की मिलीभगत होती है, हॉस्पिटल्स वालों के खर्चा बढ़ाने की का कुछ इंटेंशन होता है, या कुछ आजकल जो लोगों का खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है, वो भी ऐसा हो चुका है कि नेचुरल बर्थ होते ही नहीं है। और आजकल ये भी एक चीज़ देखने को मिली कि नेचुरल कंसीविंग भी बहुत थोड़ी मतलब रेयर होती जा रही है धीरे धीरे। एक तरीके से ये चीज़ें ऐसी है जो एक्सटेंड होती जा रही है। आइएगा, सिजेरियन की बात करूं तो शल्य चिकित्सा से आप जो भी प्रसव करवाते हो, जो डिलीवरी करवाते हो, यानी कि शल्य क्रियात्मक प्रसव जो होता है, शल्य चिकित्सा से जो प्रसव होता है, जो डिलीवरी होती है, उसी को बेटा हम लोग बोलते हैं सिजेरियन। द डिलीवरी ऑफ अ फीटस, फीटस मतलब जो भ्रूण होता है उसकी बात हो रही है, बाय सर्जिकल इंसिजन थ्रू द एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल एब्डोमेन आपके पेट की बात हो रही है, आपका जो पेट है उसकी बात हो रही है। और उसके स्किन की लेयर्स जो होती है बेटा, इसमें वॉल की जब बात हो रही है ना, तो ये उस पेट की जो लेयर्स होती हैं उनको हटा करके, उनको काट काट के वहां से बच्चे को निकाला जाता है। एंड यूट्रस, और फिर उसमें से भी यूट्रस के वहां से उस बच्चे को निकाल लिया जाता है, क्योंकि बच्चा ग्रो कहाँ कर रहा होता है? यूट्रस में ही होता है वो। ठीक, ये देखो यहाँ पर यूट्रस में है बच्चा, अभी ये प्लेसेंटा चाहे तो हम लोग उसको बोलेंगे। और यहाँ से इस जगह अभी पूरा का पूरा पेट हुआ करता था, यहाँ से थोड़ा सा कट लगाया और फिर उसको बच्चे को निकाल लिया। ये हो गया सिजेरियन। सी सेक्शन हमने बोला, सिजेरियन बोला, सर्जिकल बोला, एब्डोमिनल हम लोग इसको बोलेंगे। ऑपरेटिव बर्थ हुआ, सर्जिकल बर्थ हुआ है। इंसिजन, इंसिजन मतलब आप खुद अंदर चले गए। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन वहां पर आपके पास हुआ है, सर्जिकल हुआ है, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, आपने जबरदस्ती से बच्चे को निकाला है वहां से। ठीक है, एब्डोमिनल सर्जरी वहां पर हुई है, क्योंकि सर्जरी होगी, काट पाट होगी, तभी जाके वो हो सकता है पॉसिबल। एब्डोमिनल बर्थ हुआ, वजाइनल बर्थ नहीं कहेंगे उसको, एब्डोमिनल बर्थ उसको बोला जाएगा। ऑपरेटिव डिलीवरी वहां पर हुई है, सर्जिकल प्रोसीजर उसके लिए हुआ था। बेली बर्थ उस बच्चे के लिए बोला जाता है कि इसका बर्थ जो हुआ है वजाइनल बर्थ नहीं, या फिर नॉर्मल बर्थ नहीं होकर बेली बर्थ हुआ है। ठीक है, लेप्रोटोमी वहां पर आपके पास में एक वर्ड इसी के लिए यूज होता है। अब ऑपोजिट क्या होगा इसका? जहां पर आपने कोई काट फाट नहीं कही हो, जो कुछ भी सर्जरी नहीं करनी पड़ी हो, नॉर्मली बच्चा हो गया हो, तो वो वजाइनल प्रोसेस के थ्रू ही हो सकता है। नेचुरल बर्थ तभी हम लोग कहेंगे, नॉर्मल बर्थ भी हम लोग तभी कहेंगे उसको। अनअसिस्टेड बर्थ वहां पर कहेंगे, नॉन सर्जिकल बर्थ भी उसी को बोला जाएगा, उसके ऑपोजिट होगा। तो जितने भी वजाइनल बर्थ होते हैं। ठीक, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, क्योंकि ठीक वही मानी जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, एज आई सेड, नॉर्मल।
ठीक है। अनएडेड चाइल्ड बर्थ, ट्रेडिशनल बर्थ, जो पहले से चला आ रहा है, पास्ट टाइम से, एंशिएंट टाइम से जो चला आ रहा है, वो यही आपके पास बेटा, ठीक है। चलिए इसी के लिए एक और वर्ड होता है, चलिए माफी चाहेंगे, अगला वर्ड है कर्ब्स। कर्ब्स की अगर हम लोग बात करना चाहें तो किसी के लिए हमने क्या कर रखा है, रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, प्रतिबंध लगा रखा है। जैसे कहीं पर दंगे फसाद हो गए थे, किसी की डेथ हो गई या फिर किसी ने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो वहां पर जो दंगे फसाद हो गए, तो उस कंडीशन में वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, बैन लगा देती है, लाइक इंटरनेट सर्विसेज बैन कर देती है, या फिर लोगों का आना जाना बंद कर देती है, जितनी भी मोबिलिटी हो वो बंद कर देती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रतिबंध। आपने ये चीज कोरोना में बहुत अच्छे से देखी होगी, ठीक है। तो लिमिट और कंट्रोल समथिंग, कोई चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, स्पेशली समथिंग बैड, अगर बुरा होता है तो उस चीज को आप कंट्रोल करना चाह रहे हो। हमारे गांव में, जहाँ पर हमारा नेटिव होम टाउन की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस जगह किसी की डेथ हो गई, मतलब कुछ मर्डर वगैरह कुछ हो गया केस, तो वो मतलब इतना ब्रूटल था कि वहाँ पर आर्मी आर्मी पहुँच गई और लोगों का मतलब आना जाना बंद करवा दिया, सबको हाउस अरेस्ट कर दिया, सब घर में रहते थे, और मतलब कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा, किसी रीजन से ऐसा हुआ था। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोल सकते हैं प्रॉपरली कि वहाँ पर वो सिचुएशन और इंटेंसिफाई नहीं हो जाए और दिक्कत नहीं आ जाए, एम्पलीफाई नहीं हो जाए, तो इसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ को लिमिट कर रखा था कि लोगों की जो मोबिलिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। रेस्ट्रेन किया था, कंट्रोल किया है, लिमिट किया है, सप्रेस किया था, चीज़ों को चेक किया था, रेगुलेट किया था उन्होंने, कंस्ट्रक्ट किया था, इनहिबिट किया था, गवर्न्स किया था, होल्ड्स बैक, हम लोग इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्ट वहाँ पर यूज़ करेंगे, कंटेनमेंट जोन इसलिए बनाते थे क्योंकि वहाँ पर चीज़ें सेफ हो जाती है। मॉडरेट करना चाह रहे थे, वो मैनेज करना चाह रहे थे, कर्टेल करना चाह रहे थे, या फिर ब्रिज करना चाह रहे थे, इसलिए ऐसा वर्ड हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो है बेटा वो सिमिलर वर्ड है कब के, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहें जहाँ पर लोगों को क्या होता है, अनलिस्ट किया गया है, फ्रीडम मिला हुआ है, एक्सपेंड कर सकते हैं उनको, परमिट मिला हुआ है, इंकरेज किया गया है, रिलीज किया गया है, प्रमोट होता है। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट जो वर्ड है बेटा ये एनकरेज का ही एक सिमिलर वर्ड है। मोटिवेशन, स्टिमुलेशन, ये सारे के सारे वर्ड कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक। एक और वर्ड है, आपने सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो प्लीज ध्यान रखना क्योंकि आजकल ये यूज होने लगा है, ब्रीम। ब्रीम आपके पास एक वर्ड था, उसमें ब्रीम्ड कर दिया, ठीक। अब इसका मतलब होता है लबालब होना। अच्छा, इससे एक जगह मुझे एक बात और याद आई, वर्ड था आपके पास में ब्रिम, अब आपको इसमें जोड़ना था एडी, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जिस भी वर्ड में कोई भी वर्ड रहा हो उसके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट, ठीक, और उससे ठीक पहले एक वॉवल हो। अब ये बात समझना है, यहाँ पर जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आपको कुछ ऐड करना हो और उसकी एंडिंग जो हो रखी हो, एंडिंग एक कॉन्सोनेंट पे हो और उससे ठीक पहले एक वॉवल हो, तो आपको जो लास्ट वाला होता है उसको क्या करना होता है बेटा, डबल करना होता है। और दैट्स वाई आप जब इसको देखोगे तो ब्रिम्ड इसीलिए हुआ है, जो आपके पास जो वर्ड बन के आया ना यहाँ पे, ये BRIMM आया है यहाँ पर, तो उसका रीजन ये रहा था इसमें, ठीक। अब इसी की तरह मैं एक और वर्ड बनाना चाहूँ, जैसे आपके पास में वर्ड लिख दिया मैंने रन। अब बेटा इसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ क्या, ING। तो जब एक्चुअल वर्ड में बनाऊंगा ना तो मुझे डबल एन लगाना पड़ेगा, इस जगह मेरे को डबल एन लगाना पड़ा है, दैट्स वाई ये आपके पास में हुआ है। आपके पास में जो वर्ड है स्विम, अब स्विम का ING फॉर्म क्या बनेगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और इस बात को सीखे कि नहीं सीखे उसका भी मुझे बताना कि हाँ सर सीख गए हम लोग, और अगर सीख गए तो ये बताओ सर फॉर द वीडियो। आइए, टू बी फुल ऑफ समथिंग, कोई चीज वो सब बोलते हैं, हमारे गांव में एक वर्ड चलता है फुला फुल, ठीक है, फुला फुल नहीं होता, फुल हो जाए, वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लबालब होना बेटा। क्या बोलते हैं उसको, लबालब होना, ठीक। कोई चीज भर जाए, जैसे कि आप ये देखोगे ये बाथटब था, अब क्या होगा, ये बाहर निकलने लग गया पानी, अब जब बाहर निकलने लग गया पानी तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ब्रिम हो गया है, ये बाथटब क्या हो गया है, ब्रिम हो चुका है। बस थोड़ी कि दबा दबा के उसको और भरेंगे, नहीं भरेंगे ना ऐसा, ठीक। ओवरफ्लो हो रहा है, टीम हो रहा है, बर्स्ट हुआ है, ब्रांडेड हुआ है, फिल हुआ है, स्वेल्ड हुआ है, अबाउंडेड हुआ है, गस्ड हुआ है, स्पिल्ड हुआ है, फ्लडेड हुआ है, सर्ज्ड हुआ है, पोर्ड, सराउंडेड, सैचुरेटेड हो चुका है। सैचुरेटेड का मतलब भी बेटा फुल ही होता है, ठीक है ना। पेक हो गया, लोडेड हो गया, ठीक। ऑपोजिट देखना चाहें इसके, जो चीज खाली हो जाएगी ड्रेन हो जाएगा, उसकी डेप्थ आपको दिखने लग जाएगी, एम्प्टी हो जाए, वैकेंट हो जाए, ड्राई हो जाए,
एम्पिटाइट हो जाए, क्लियर हो जाए और इवैक्यूएट हो जाए। ठीक बेटा, ये आपके पास में बात हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग मूव करें। रेंडर। रेंडर का मतलब होता है टू प्रोवाइड। अब किसी को भी कुछ भी कोई चीज अगर प्रदान करता है, देता है, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं रेंडर। और रेंडर से अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रदान करने वाले सेंस में, तो सिंपली बात हो गई कि आपके पास में किस कैटेगरी का वर्ड होगा, ये वर्ब की कैटेगरी का वर्ड होगा। ठीक, वर्ब की कैटेगरी बहुत जगह आपके काम आती है, इसको प्लीज समझ के चलिएगा। और हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होगा, कौन सा एडवर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक टर्म्स है। जब तक आपको बेसिक टर्म्स पता नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, फिर वहाँ पे सर मुझे तो नहीं पता, ऐसे थोड़ी चलता है भैया। वहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, अब जब मैं पूछूं कि सर ये कहाँ आएगा, ये क्या चीज है, कि किस टाइप का वर्ड है, तो फटाफट से विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए आपके माइंड में, तब जाके मजा आएगा। एटलीस्ट इतना तो सीखो रे यार। टू कोच समबडी और समथिंग टू बी इन सर्टेन कंडीशन, और किसी की वजह से कोई चीज कोई किसी कंडीशन में आ जाता है तो उसको भी हम लोग रेंडर, कि आपका ही दिया हुआ है, ये सिचुएशन आपकी ही दी हुई है। मान लीजिए जैसे मूवीज में अपन देखते हैं ना कि जो हीरो होता है या फिर हीरो को जो विलन होता है पूरा कंगाल कर देता है। अब वो उसके पास है, और क्या हालचाल, तो वो हीरो बोलेगा तेरी ही वजह से ऐसा हो रखा है। तो वो उसने उसको ग्रांट किया है, एक तरीके से हम लोग इसको ग्रांट करने के सेंस पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, प्रोवाइड करना, प्रेजेंट करना, डिलीवर करना, सप्लाई करना, फर्निश, ऑफर, बेस्टो, यील्ड। यील्ड मतलब एज ए रिजल्ट। ठीक, गिव हो गया, ट्रांसलेट हो गया, एक्सप्रेस, कन्वर्ट, ट्रांसमिट, डेपिक्ट, पोर्ट्रे आपके पास हो गया, इलस्ट्रेट हो गया। देखो ये जो मैम है इनको दे रहे हैं कुछ, लोग खाना पीना खा लेना अच्छे से। आजकल तो ये यूट्यूब वगैरह पे खूब चल रहा है। लोग क्या करते हैं आजकल, देखा नहीं है आपने, ये लीजिए राशन और ये इधर से सेल्फी ले रहे होते हैं। अरे आपको अगर कोई किसी की हेल्प करनी है, किसी को एड प्रोवाइड करवाना है, तो उसके लिए ऐसे फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, आप बस दो दो। ठीक है, जो देना है दे दो फ्री, आपको अच्छा लगेगा। ये फालतू का शो ऑफ जो आजकल चला है, ठीक है, अब एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी, कि हाँ किसी बहाने ही हेल्प कर रहे हैं, पर हेल्प कर रहे हैं, छोड़ो। ठीक, चलिए ऑपोजिट चले यहाँ पर। रेंडर का क्या होगा, आपने वहां पर क्या कर दिया, किसी को दे दिया है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, अपने पास कीप करके रखे हो, रिटेन कर रखा है, विद होल्ड किया है, कंसील किया, और है तो आपने छुपा लिया, सप्रेस कर लिया, होल्ड कर लिया, रिजर्व कर लिया, रेफ्रेन कर लिया, तो उस कंडीशन को ऑपोजिट बोलेंगे रेंडर का। ठीक, क्लियर हुआ ना भाई। ठीक, आगे चल रहे हैं। मॉर्बिडिटी, आपको पहले भी समझा चुका हूं मैं कि जिस भी वर्ड में वाई लग जाए, टी वाई लग जाए, वो सारे के सारे वर्ड आपके पास में कौन सी कैटेगरी को बनाएंगे, नाउन की कैटेगरी को। ठीक है, जो आपके पास में डेथ की जो रेट होती है, उसका परसेंटेज क्या चल रहा है, उसकी रेट क्या चल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉर्बिडिटी। ये मोर जो वर्ड लगता है वैसे भी अगर आएगा, डेथ को रिप्रेजेंट करने आता है। ठीक है, आपके पास दो वर्ड होते हैं बेटा, एक तो हो गया मोर, एक हो गया मोट। इसी से वर्ड बनता है आगे जाके, अगर आप देखोगे तो मोर्टल, जिसका मरना तय है, एक दिन मरेगा। इसी से वर्ड बनता है इमोर्टल, जिसका मरना तय नहीं है, जो कभी नहीं मरेगा, जो हमेशा अमर रहेगा, जिसको जो हमेशा जीता ही रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे इमोर्टल। अ मैन हु नेवर डाई, ठीक है, जो कभी नहीं मरता है। ठीक है, अ मैन हु कैन डाई, जो मर सकता है वो आपके पास मोर्टल हुआ, और जो बिल्कुल कभी खत्म नहीं होगा, नश्वर है, सॉरी जो नश्वर होगा वो तो ये होगा, और जो अमर है आपके पास वो इमोर्टल हो जाएगा। ठीक बेटा, ये वाला सीन है। इसी से बहुत सारे और भी वर्ड हम लोग देख सकते हैं। मोर्चरी इसी से बनता है, पोस्टमार्टम इसी से बनता है। पोस्टमार्टम तभी होता है जब डेथ होती है, ऐसे जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम थोड़ी होता है गधे। बात करता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनहेल्पफुल, जहां पर आपकी सिचुएशन खराब हो तो उस कंडीशन में ओह द मोर्टेलिटी, कि हाँ अब तो डेथ का टाइम आ चुका है। ठीक है, आई थिंक यू मीन द डेथ रेट, कि इससे क्या होगा। तो ये जो मोर्टेलिटी जो वर्ड हो रहा है वो अलग चीज है, और मॉर्बिडिटी देयर इज अ वर्ड। ठीक है, अनहेल्थीनेस हो गया, डिजीज रेट हो गया आपके पास, सिकनेस हो गया, इलनेस हो गया, पैथोलॉजी हुआ, मेलाइज हुआ है, एलमेंट हुआ, डिसऑर्डर हुआ है, एफ्लिक्शन हुआ है। एफ्लिक्शन बेटा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वर्ड नेगेटिव सेंस कन्वे करता है।
पॉजिटिव नहीं होता। आप अफर्मेशन के सेंस में इसको पॉजिटिव देखोगे तो अफर्मेशन इज अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एफ्लिक्शन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इन्फर्मिटी हुआ है, मेलोडी हुआ है, मेलोडी नहीं है, मेलोडी हुआ है, ठीक है। कंप्लेंट हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ है, कंडीशन हुआ है, अनवेलनेस यानी कि कहीं पर कोई दिक्कत आ गई है, कुछ चीज़ बुरी हो गई है आपके साथ पे, तो उसको हम लोग चाहे तो मॉर्बिडिटी के सेंस में यूज कर सकते हैं। और मृत्यु की बात हो रही होगी कहीं ना कहीं वहाँ पर ऑपोजिट, जहाँ पर वेल बीइंग है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है, साउंडनेस है, फिटनेस है, वाइटलिटी है, होलनेस है, रोबस्टनेस है। रोबस्ट का मतलब होता है वैसा जो अपने आप में मजबूत होता है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अरे कहाँ गया रे, हाँ, तो ऐसे के लिए हम लोग जब यूज करना चाहेंगे तो आपके पास में वो सारे के सारे रोबस्ट, स्ट्रेंथ, ठीक है, वेलनेस। इधर दिखा नहीं दिखा, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ आप लोग को, ठीक है, ठीक है ना, अगर इधर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लेना, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात हो रही है, फिटनेस हुआ है, साउंडनेस हुआ है, ठीक बेटा। ऑपोजिट देखिए, आपके पास में एक वर्ड आया है जो आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होता है, तो आपको पता रखना चाहिए, मेरा ख्याल तो यही है। टाइटायरी। टाइटायरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज आपके पास में थर्ड चीज में होती है, फिर तीसरे नंबर पे होती है, रैंक में या फिर पोजीशन में आपके पास में होती है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग टाइटायरी वहां पर वर्ड यूज करते हैं बेटा, ठीक है, टाइटायरी, ठीक। तृतीय तीसरा, यूज्ड अबाउट एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल, और मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हम लोग जब यूज करते हैं तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सेंस में ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे थर्ड एग्जाम आपके आ रहे हैं तो उसको टाइटायरी एग्जाम हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर सकता हूँ टाइटायरी एग्जाम, तो इसका मतलब तीसरा एग्जाम होने वाला है आपका बेटा, ठीक है। थर्ड सब्सिक्वेंट हो गया, थर्ड ऑर्डर हो गया, और इन ऑर्डर जो थर्ड होगा तीसरे नंबर पे आएगा उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास टाइटायरी हुआ। ट्रायडिक आपके पास हुआ, थ्री फोल्ड हुआ है, ट्रिफेक्ट हुआ है, ट्रिफेक्टा हुआ है आपके पास में, ट्रेबल हुआ है, सबऑर्डिनेट हुआ है, एंसिलारी आपके पास हुआ, सप्लीमेंट हुआ, एडिशनल, एक्स्ट्रा, सपोर्टिंग, ऑक्सिलरी, सेकेंडरी और एडेड आपके पास में वर्ड है। बेसिकली ऑपोजिट क्या होगा आपके पास में, जो स्टार्टिंग में हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, इनिशियल होगा, मेन होगा, प्रिंसिपल होगा, प्राइमरी होगा, एसेंशियल होगा, या फिर फंडामेंटल जो आवश्यक होगा आपके पास, एक्स्ट्रा की नीड नहीं है, जो है जो मेन है। द नेक्स्ट वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें बेटा तो ये आपके पास अच्छा वर्ड है, मान्युटी। मिनट नहीं है ये, मान्युटी ही है, ठीक है। मान्युटी की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब होता है बारीकियां, जो आप लोग वहां पर जो डिटेलिंग देखते हो उन चीजों को लेके, जो डिटेल्स आप देखना चाहते हो उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, डिटेल्स। जैसे कि आप देखो ये इमेज, अब इसमें भी और थोड़ा सा उसके पिक्सल्स को जूम करके देख रहे हैं तो प्रॉपर्ली देखो, डॉट 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 सब उस पता पड़ रहा है ना उस पे, द स्मॉल प्रिसाइज और थ्राइवल डिटेल्स ऑफ समथिंग, मतलब डिटेलिंग उसकी बहुत उसके अंदर तक चले गए, ठीक, डिटेल्स। ट्राइफल्स हुआ है, पर्टिकुलर हुआ है, निटिग्रिटी हुआ है, स्पेसिफिक्स हुआ है, फाइन पॉइंट्स हुआ है, नॉनसेंस वहां पर हुआ है, टेक्निकलिटीज वहां पर, और एक वर्ड निकल के आया है, पैकुलरिटीज वर्ड निकल गया है। अच्छा एक वर्ड आया पैकुलर, पैकुलरिटीज यहाँ पर आया है, इससे एक और वर्ड निकलता है पैकुलर। पैकुलर की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा तो पैकुलर वर्ड का मतलब होता है विशेष, समथिंग दैट इज स्पेशल, वी कैन से वो पैकुलर हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये सारे के सारे जो वर्ड है ना आपके पास में, सारे के सारे सिमिलर वर्ड है। इसी के अपोजिट वर्ड देखना चाहें तो हम लोग सिर्फ जो उसकी बेसिक्स हैं वही देख रहे हैं, जो कोर है उसको देख रहे हैं, एसेंशियल्स है उनको देख रहे हैं, फंडामेंटल्स है उनको देख रहे हैं, जो मेजर पॉइंट है डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग। जहां पर आपके पास में डिटेल की बात नहीं हो रही होगी, नॉर्मल बात हो रही होगी, तो उस कंडीशन में जो ऊपर ऊपर सरफेस से बात हो रही है आपके पास तो उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। मेजर पॉइंट्स, मेन आइडियाज, प्राइमरी कंसर्न जो होते हैं, अब डिटेल उसमें कितने भी हो सकती है, बट उसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरीली किन किन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वो आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। आपने अभी तक जो वर्ड सुना होगा, इडियम, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ठीक है, तो ऐसा ही वर्ड है उनके लिए। आज से एक नया वर्ड और यूज करना, एडेज, ठीक है। एडेज एडेज मतलब जो ओल्ड टाइम से चली आ रही है, ठीक है। ओल्ड टाइम से अभी भी अगर हम लोग देखें तो ये प्रेजेंट में भी घूमती फिरती रहती हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं एडाज, ठीक है। अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड, जो लोगों के बारे में हमेशा सही होती है, वो
कोई ऐसी कोई बात हो, कोई ऐसी प्रोवर्ब हो, कोई ऐसा स्टेटमेंट हो, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एड एज। बेटर देन 1,000 days ऑफ diligent स्टडी इज वन डे विद अ ग्रेट टीचर। क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात बोली। अब ये बात चाहे आज का हूं, चाहे 10 साल बाद का हूं, तब भी बात यही उचित रहेगी। बूढ़े लोग कह गए, कह के चले गए, लेकिन बात सही कह के गए कि आप 1000 days तक आप किताबें खूब मन लगा के पढ़ो, लेकिन एक दिन आप एक अच्छे टीचर के साथ रह गए तो आपको वो जो 1000 दिन की जो नॉलेज थी वो एक दिन में दे जाएगा वो। क्योंकि आपके जो टीचर होते हैं वो उसमें आने वाली दिक्कतों के बारे में भी बताते हैं, उसमें क्या अच्छा था वो भी बताएं, क्या बुरा था वो भी बताएंगे। एक शायद आपको एक और याद होगा, एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी फेमस है कि एज एंड एक्सपीरियंस ग्रोज टुगेदर। एज एंड एक्सपीरियंस, वापस बोल रहा हूँ बेटा, एज एंड एक्सपीरियंस ग्रोज टुगेदर, यानी कि उम्र और आपका अनुभव एक साथ बढ़ता है। तो ये वास्तविकता है। हम लोग पढ़ के सिर्फ चीज़ों को समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका रियलाइजेशन जो हमें करवाता है वो हमारा टीचर होता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है जो हमें अच्छाई बुराई की हर बात को सिखा के जाता है। इसलिए प्लीज़ वैल्यू योर टीचर, उनको रेस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं अगर वो आपको आगे ही लेके जाएंगे। आप दो ही लोग होते हैं बेटा, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो आपके मम्मी पापा यानी कि आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, और एक आपके टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो हमेशा आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहेंगे, बाकी सब साइड करेंगे। तो आपको उन दोनों की सुननी है, औरों से कोई मतलब नहीं रखना है। रखो ना, किसने मना किया है, लेकिन उन दोनों को प्रायोरिटी पे रखो। तो आपके पास पता पड़ गया आपको कि जो पुराने ज़माने की जितने भी बातें हैं वो अभी भी फेमस हो रही हैं। कोई ऐसा कथन हो जो लोगों के लिए अभी भी ठीक हो या दुनिया के हिसाब से अभी भी ठीक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडेज। एक तरह की प्रोवर्ब्स होती है, लोकोक्तियाँ होती हैं, मैक्सिम्स होते हैं, एफोरिज्म होता है बेटा, सेइंग होती, कहावतें होती है, एपिग्राम होता है, डिक्टम होता है, एक्सप्रेशन होता है, सो होता है फ्रेज, मोटो, प्रिसेप्ट होता है, वाइज सेइंग होता है, प्रिंसिपल, क्लिक वहाँ पर होता है, ओल्ड सो, फोक विजडम। फोक मतलब जो एंशियंट टाइम से चला रहा है, उसके ऑपोजिट क्या होगा इसका, जो नया है, मॉडर्न हो गया, इनोवेट हो गया भैया नया से, ओरिजिनल है अभी वाला है, नॉवल्टी है, नॉवल्टी मतलब न्यू, जो थोड़ा न्यू है, क्रिएटिविटी है, चेंज है, ब्रेक थ्रू है, या फिर उसमें प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड है बेटा आपके पास भी सारे के सारे ये ऑपोजिट पे जाएंगे, और ये सारे के सारे इस वर्ड के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। ठीक बेटा, आई होप आपने ये सारे के सारे वर्ड्स को अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, और कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हो यार। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।